प्रेम से बोलिए राधे राधे जी, हरे कृष्णा जी। कैसे हो आप सभी प्यारे भक्तों? तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आप सभी का स्वागत है श्री जी कान्हा जी के यूट्यूब चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो प्यारे भक्तों, बड़ी सुंदर बात कही गई है कि भूल जाना या भुला देना ना सब कहने की बातें होती हैं, क्योंकि रूह में बसने वाले शख्स को ना कभी भुलाया नहीं जा सकता। प्रेम से बोलिए राधे राधे जी, हरे कृष्णा जी। तो ये देखिए प्यारे भक्तों, मैं प्यारे श्री नंदन जी बलिहारी जाऊं आप पे मैं। तो आज इन्होंने लाल रंग की पोशाक धारण किया और कितने प्यारे लग रहे हैं। तो आइए आपको श्री जी कान्हा जी के प्यारे से दर्शन करवाते हैं। तो कमेंट में राधे राधे जी की हाजिरी लगाना ना भूलें। तो प्यारे भक्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल है एकादशी। तो आप सभी को एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। श्री जी कान्हा जी की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे जी। जय जय श्री राधे राधे जी, हरे कृष्णा जी, हरि बोल। और कल है विजय एकादशी। तो अगर आपको किसी भी क्षेत्र में या आपको किसी भी कार्य में विजय हासिल करनी हो तो आप कल का व्रत ज़रूर रखिएगा। और श्री राम जी ने भी इस व्रत को रखा था युद्ध में विजय पाने के लिए। तो आप भी इस व्रत को ज़रूर रखिएगा। जय श्री श्याम जी। तो आप सभी को मेरी प्रेम भरी राधे राधे जी, हरे कृष्णा जी। कैसे हो आप सभी प्यारे भक्तों? तो प्यारे भक्तों, अभी बज रहे हैं दोपहर के 1। तो ये देखिए मेरे प्यारे से गोपाल जी, आज इन्होंने लाल रंग की पोशाक धारण की है और ये कितने सुंदर लग रहे हैं। बलिहारी जाऊं मैं आप पर। तो प्यारे भक्तों, आज ना मैं आपसे एक ज़रूरी बात करने चाहती हूँ। तो मैं आशा करती हूँ कि आप इस बात को ध्यान से सुनेंगे। तो प्यारे भक्तों, कुछ लोगों का ना ये सवाल होता है कि अगर आप तुलसी माला धारण कर रहे हो तो आपको प्याज और लहसुन नहीं खाना चाहिए। तो प्यारे भक्तों, तुलसी माला पहनने के ना कुछ नियम होते हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। तो उसी नियम के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। पहला नियम तो ये होता है कि हमें किसी को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए या किसी से गलत तरीके से बात नहीं करना चाहिए। और किसी के लिए मन में नफ़रत की भावना नहीं रखनी चाहिए। और दूसरा नियम होता है कि हमें मांस नहीं खाना चाहिए, यानी कि हमें नॉन-वेज नहीं खाना चाहिए। और तीसरा नियम होता है कि हमें कोई भी गलत कार्य नहीं करना चाहिए, जैसे कि गैम्बलिंग होगी या फिर स्मोकिंग होगी। और हमें ना सबसे प्रेम से बात करनी चाहिए और किसी के लिए ना गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और आखिरी नियम है कि हमें ईश्वर से प्रेम करना चाहिए। और अगर हम सच्चे मन से चाहते हैं ना कि हम उनके और नज़दीक जा पाएँ, तो हमें तुलसी माला ज़रूर धारण करनी चाहिए। और एक नियम ये भी होता है कि लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। पर अगर आपका मन साफ है तो आप पहन सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा। लेकिन ये भी ज़रूरी होता है कि लहसुन या प्याज नहीं खाना चाहिए, बाकी आपकी इच्छा। तो ये है तुलसी माला पहनने के नियम। तो मैं आशा करती हूँ कि आपने ध्यान से सुने होंगे। जय श्री राधे राधे जी, हरे कृष्णा जी। आपको पता है प्यारे भक्तों,
इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यारी और सबसे ज़्यादा सुंदर पता कौन है? मेरी प्यारी स्वामिनी जी, श्री राधा रानी जी। उनसे ज़्यादा प्यारा या उनसे ज़्यादा खूबसूरत इस दुनिया में कोई नहीं है। प्यारे भक्तों, आपने देखा होगा कि हर एक देवी-देवता के हाथ में कोई ना कोई शस्त्र ज़रूर होता है। लेकिन आपने कभी ये देखा है कि राधा रानी जी के हाथों में कोई शस्त्र हो? इसका कारण पता क्यों है? क्योंकि वो मेरी करुणामयी सरकार है और वो ना सब पर असीम कृपा बरसाती है और वो ना आप सबसे और मुझसे और सबसे पहले इनसे ना बहुत अधिक प्रेम करती हैं। और अगर आप उनसे थोड़ा-सा भी प्रेम करते हैं ना, तो आप राधे राधे जी की हाज़िरी लगाना ना भूलिएगा, क्योंकि मेरे प्यारे कान्हा जी और मैं तो उनसे बहुत प्रेम करते हैं। और अगर मुझे दुनिया में किसी पे भरोसा है ना, और अगर मुझे दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रेम है, तो वो मेरी प्यारी श्री जी हैं। आपको पता है प्यारे भक्तों, सबसे पहले मेरे जीवन में आए प्यारे से कान्हा जी, तो उनका हमने नाम शोना जी रखा था। और उनके आने के बाद मेरी ज़िंदगी में कई परिवर्तन आए। मतलब देखो, दुख-सुख तो आता ही रहता है, वो तो जीवन का हिस्सा है, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। और फिर कान्हा जी की याद में श्री जी भी आ गई, क्योंकि श्री जी और कान्हा जी ना एक-दूसरे के बिना अधूरे होते हैं, जैसे कि मैं इनके बिना अधूरी हूँ। क्योंकि इतने प्यारे हैं ना, देखिए इनकी शक्ल कितनी सुंदर है, बलिहारी जाऊँ मैं आप पर। तो सबसे पहले मेरी जीवन में कान्हा जी आए और उनके बाद मुझे श्री जी की सेवा भी प्राप्त हुई। और श्री जी जब आई तो मेरे जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आ गई। और श्री जी का नाम है लाडो जी या फिर लाडली जी, हम उन्हें प्रेम से बुलाते हैं। वैसे तो उनके अनेक नाम हैं, लेकिन जो मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है ना, वो है श्री जी या फिर मेरी प्यारी लाडो। तो प्यारे भक्तों, अगर आप श्री जी, कान्हा जी के डेली दर्शन करना चाहते हैं ना, या फिर आप श्री जी के पूरे परिवार से मिलना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो हम फिर एक व्लॉग श्री जी के पूरे परिवार का बनाएँगे, जिसमें हम आपको श्री जी के प्यारे से दर्शन करवाएँगे और कान्हा जी से भी करवाएँगे। लेकिन प्यारे भक्तों, आप कान्हा जी से तो मिल ही लिए होंगे, लेकिन श्री जी को भी आपने देखा होगा मुझे लगता है। लेकिन अगर आप नज़दीक से दर्शन करना चाहते हैं या फिर आप चाहते हैं सबसे मिलना, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और श्री जी के चरणों में राधे राधे जी की हाज़िरी लगाना ना भूलिए। प्यारे भक्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो पशु पक्षियों को ना मारते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि रोड पे अगर कोई भी पशु होता है या फिर जानवर होता है, तो लोग उनको कुछ खाने को दे नहीं पाते, लेकिन ना उनको मार देते हैं। और उनके फिर इतने ज़ख्म होते हैं ना कि मैं आपको बता नहीं सकती, और उनको इतनी पीड़ा होती है। तो आप मुझे एक बात बताएं कि अगर आप उनको एक रोटी नहीं दे सकते, तो क्या आप उनको मारोगे? आपको पता है प्यारे भक्तों, जब हम ईश्वर के पास जाएंगे ना, तो हम अपने हर कर्मों का फल ईश्वर से ज़रूर प्राप्त होगा, चाहे फिर वो अच्छे कर्म हो या फिर बुरे कर्म हो। तो इसलिए प्यारे भक्तों, और जानवरों में सबसे प्रिय आप सभी जानते होंगे कि गौ माता जी होती हैं, और वो हमारे प्यारे से कान्हा जी को भी अनंत प्रिय है। क्योंकि जब मेरे प्यारे से कान्हा जी छोटे थे ना, तो वो छोटे होते तो वो गौ माता जी का दूध पीते थे, और जब वो बड़े हुए तो वो गौ जी को चराने जाते थे। तो हमें ना गौ माता जी की सेवा करनी चाहिए, और किसी भी पशु पक्षी को ना दुःख या नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। क्योंकि आपको ना जब भी आपकी मृत्यु होगी, क्योंकि सबको एक दिन तो इस दुनिया से जाना ही है, तो आपको ना अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। तो इसलिए मेरी तो यही राय है कि आप अच्छे कर्म कीजिए और सबकी सेवा कीजिए।
बहुत ही सुंदर धूप आई है श्री जी की कृपा से। तो आपको पता है प्यारे भक्त, बड़ी सुंदर बात कही गई है कि जब महादेव जी आपसे अनंत प्रेम करते हैं ना, तो वो आपको अपने आराध्य यानी कि श्री राधे कृष्णा जी के पास भेज देते हैं। और जब आपको कान्हा जी और श्री जी की भक्ति प्राप्त हो जाए ना, तो आप समझ लीजिएगा कि महादेव जी आपसे बहुत प्रसन्न है। हर हर महादेव जी, ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल जी। श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जी की दास, जन्म जन्म मोहे दीजिए श्री वृंदावन को वास, जन्म जन्म मोहे दीजिए श्री वृंदावन को वास, मेरी प्यारी श्री जी। तो प्यारे भक्तों, मैं ना आज आपको एक ज़रूरी बात बताने जा रही हूँ। तो हम सबके ना मन में एक सवाल आता है कि हमारे अपने कौन है। तो आज मैं आपको इसी प्रश्न का उत्तर देने जा रही हूँ। तो मैं आशा करती हूँ कि आप ध्यान से सुनिएगा। तो प्यारे भक्तों, आपको पता है, आपके सुख में तो आपका साथ हर कोई देगा, लेकिन जो आपके दुख में आपका साथ देगा ना, वो ही आपके अपने होते हैं। क्योंकि जब भी आपका दुख आता है ना, तो लोग आपसे दूर हो जाते हैं। इसका मतलब कि जो भी आपके दुख और सुख दोनों में साथ दे, असल में वही आपके अपने हैं। प्रेम से बोलिए राधे राधे जी, हरे कृष्णा जी, हरि बोल। तो प्यारे भक्तों, बड़ी सुंदर बात कही गई है कि राधा रानी जी रूठती है इसलिए कान्हा जी नहीं मनाते, बल्कि कान्हा जी मनाते हैं इसलिए राधा रानी जी रूठती है। तो इस प्रकार हम आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और कल मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। तो आप सभी को मेरी प्रेम भरी राधे राधे जी, हरे कृष्णा जी, हरि बोल। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा।